अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बेस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ जो बोर्ड के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं, जो एमसीक्यूज़ वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ ड्यू टू। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसकी रिएक्टिविटी उसमें किस ग्रुप की वजह से होती है, किस बॉन्ड की वजह से होती है। ऑप्शन ए है पोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड। ऑप्शन बी है पोलैरिटी ऑफ पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एटम। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। हाँ जी, तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज द सेम। कौन से ऐसे दो मैकेनिज्म हैं कि जिनमें जो पहला स्टेप होता है वो सेम होता है दोनों में। ऑप्शन ए है कि E1 मैकेनिज्म और E2 में सेम होता है। ऑप्शन बी है कि E1 में और SN1 में सेम होता है। ऑप्शन सी है E1 और SN2। ऑप्शन डी है कि E2 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप है वो सेम होता है। तो हम इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म में भी और SN1 मैकेनिज्म में भी जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा सेम ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ऑप्शन ए है H2O। ऑप्शन बी है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी है अमोनिया गैस। ऑप्शन डी है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। हाँ जी, तो ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हाँ जी, तो राइट आंसर इसका है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, बाकी तीनों के तीनों न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। हाँ जी, तो ऑप्शन ए है वाटर। ऑप्शन बी है अमोनिया। ऑप्शन सी है C2H5O और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, तो हमारा राइट आंसर है C2H5O जो है वो मोस्ट बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है इन सब में से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है SN2 रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट विद। SN2 रिएक्शंस जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स में पाए जाते हैं, ये किन अल्काइल हैलाइड्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्शन बी है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्शन सी है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स और ऑप्शन डी है कि ऑल ऑफ दीज, यानी इन तीनों में ही SN2 रिएक्शंस पाए जाते हैं। हाँ जी, तो हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। हाँ जी, तो हमारा राइट आंसर है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, यानी सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं जो SN2 रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एलिमिनेशन ऑफ बाई मोलेकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व। ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन बी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन सी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन डी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ जी, तो ये एलिमिनेशन बाई मोलेकुलर रिएक्शंस जो होते हैं उनमें कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो पाया जाता है। हाँ जी, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, यानी इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है वो
ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट है, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, उसके बाद उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस भी करवाया जाए तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है प्रोपानोइक एसिड, ऑप्शन सी है प्रोपानोल, ऑप्शन डी है प्रोपानल। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से कौन सी चीज़ बनती है? हम अभी इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है प्रोपानोइक एसिड, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड जो है वो उससे बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस इज। इथाइल ब्रोमाइड का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या चीज़ बनती है? ऑप्शन ए है इथीन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है एथानॉल और ऑप्शन बी है एथानोइक एसिड। हाँ जी, इन चारों में से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बनती है? तो जो प्रोडक्ट बनती है, जो राइट आंसर है वो है एथानॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो कि हैं ही सिर्फ चार, अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल क्लोराइड होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड होते हैं और अल्काइल फ्लोराइड होते हैं। इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हैं अल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू ए कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू हाउ मैनी कार्बन एटम्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम लगा होता है वो आगे मज़ीद कितने कार्बन के साथ वो कार्बन अटैच होती है? ऑप्शन ए है एक कार्बन के साथ, ऑप्शन बी है 2 कार्बन के साथ, ऑप्शन सी है कि 3 कार्बन के साथ और ऑप्शन डी है 4 कार्बन के साथ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है वो कार्बन आगे मज़ीद कितने कार्बन के साथ अटैच होती? तो ऑप्शन ए है, यानी 1 कार्बन एटम के साथ वो अटैच होती है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो ख़त्म हुए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा मज़ीद न्यू वीडियोस आते ही आपको जो है वो नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।